हेलो एवरीवन, दिस इज़ भरत एंड यू आर वाचिंग 1000 पजल सीरीज। तो ये सेट नंबर 63 है। अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेगी। गाइज यहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन किए। यहाँ पे एक बेसिक से हाई लेवल तक क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर आप बिगनर है तो आपको तो ये सीरीज बिल्कुल देखनी चाहिए गाइज, क्योंकि यहाँ पे हमने सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के सभी टाइप कंप्लीट कर दिए, स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट के सभी टाइप कंप्लीट कर दिए, फ्लोर बेस पजल के सभी टाइप कंप्लीट कर दिए। अब हम लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे थे गाइज, एंड लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के भी हम सभी टाइप करने वाले हैं। अब हम लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के 2 वेरिएबल के क्वेश्चन कर रहे हैं। ज्यादातर ये क्वेश्चन क्लरिकल के मेंस के पेपर में आते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि स्टडी वाइज बैंकिंग चैनल का इनिशिएटिव है कि आपको फ्री का क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, ताकि आपकी कंडीशन भी ना हो तो आप एक अच्छे क्वालिटी का एजुकेशन पढ़ सकते हैं और एक अच्छे क्वालिटी की लाइफ जी सकते हैं गाइस। तो चलिए गाइस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, देयर आर 11 सनातनी, अमित, सुमित, अर्णव, जानवी, सुबी, रोहिणी, चेतन, शुभ, सुचि, मिहिर एंड मेघना आर सिटिंग इन द रो फेसिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन। अब गाइस यहाँ पे 11 पर्सन्स है, ये सभी के सभी नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग हो गए एंड एक लिनियर रो में बैठ के हो गए। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, दे ऑल डिसाइडेड टू चांट मंत्रास। ठीक है, वो सभी के सभी 11 पर्सन्स डिसाइड करते कि वो मंत्र जाप करेंगे एक लिनियर रो में बैठ के नॉर्थ की तरफ देखते हुए। ठीक है, ऑल ऑफ देम लाइक डिफरेंट गॉड्स। अब ये 11 पर्सन्स को डिफरेंट गॉड पसंद हो गए, तो एवरी पर्सन एक अलग अलग गॉड का अलग अलग मंत्र बोलेगा। तो यहाँ पे गॉड कौन से, दुर्गा, महादेव, विष्णु, श्री राम, वायुदेव, हनुमान, गणेश, नरसिम्हा, बालाजी, कृष्णा एंड ब्रह्मा, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। अब गाइस आगे कंडीशंस दिए, तो सबसे पहले एक बेसिक फॉर्मेट बना लेते हैं 11 पर्सन का। अब गाइस यहाँ पे हमने एक बेसिक फॉर्मेट तो बना लिया 11 पर्सन का। अब गाइस यहाँ पे कंफर्म नहीं कि ऊपर की तरफ ही नॉर्थ होगा एंड नीचे की तरफ ही साउथ होगा। गाइस यहाँ पे हम नीचे की तरफ भी नॉर्थ ले सकते हैं एंड ऊपर की तरफ भी साउथ ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट कंडीशन दी गई, यहाँ पे क्या बोला है, द पर्सन हु लाइक्स कृष्णा सिट एट वन ऑफ द एंड्स ऑफ द रो। अब यहाँ पे जिसे भी कृष्णा पसंद है वो एंड पे होगा। अब हमें नहीं पता कि लेफ्ट एंड पे होगा या फिर राइट एंड पे होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे जिसे भी कृष्णा पसंद है वो क्या होगा, यहाँ पे एंड पे बैठ के होगा। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन द पर्सन हु लाइक्स कृष्णा एंड जानवी। मतलब जिसे भी कृष्णा पसंद है एंड जानवी के बीच में ओनली यहाँ पे एक पर्सन रहेगा। अब आगे हु आया है, तो हु के बाद की इंफॉर्मेशन किसके लिए होती है, हु के पास जो होता है उसके लिए होती है। जानवी हु लाइक्स दुर्गा, मतलब यहाँ पे जानवी को दुर्गा पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे जानवी को कौन पसंद है, यहाँ पे जानवी को दुर्गा पसंद है एंड यहाँ पे कृष्णा एंड यहाँ पे जानवी के बीच में एक बंदा है। ठीक है, तो इसे मैं नोट कर देता हूँ कि यहाँ पे जो कृष्णा है एंड यहाँ पे जो जानवी है इनके बीच में एक बंदा है एंड जानवी को क्या पसंद है गाइज, यहाँ पे जानवी को गायत्री मंत्र पसंद है दुर्गा माता का। अब आगे पढ़ते गाइज, आगे क्या बोला है, सुचि सिट 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम जानवी। अगर जानवी से 3 प्लेसेस अवे बोला है, 3 प्लेसेस अवे बोला होगा तो 3 से एक कम, मतलब यहाँ पे सुचि एंड यहाँ पे जानवी के बीच में 2 बंदे हो गए। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे जानवी को निकालता हूँ तो ये 1 प्लेस अवे, 2 प्लेस अवे एंड यहाँ पे 3 प्लेस अवे में कौन आ जाएगी, सूची आ जाएगी। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितने बंदे हो गए, 2 बंदे हो गए। और यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि 2 ही बंदे आएंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि देयर आर 3 पर्सन बिटवीन सूची एंड जानवी, यहाँ पे बोला है 3 प्लेसेस अवे। इस अवे वर्ड का ये मतलब होता है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे जानवी तो मैंने सेट कर दिया, तो जानवी से 2 पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पे हो जाएगी सूची। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि जानवी के लेफ्ट में सूची है या फिर जानवी के राइट में सूची है, बस इनके बीच में 2 पर्सन है, इतना ही हमें पता है। अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या बोला है, पर्सन हु लाइक्स महादेव, मतलब जिसे भी देवों के देव महादेव पसंद है, सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ सूची, वो सूची के इमीडिएट राइट में बैठते हैं। अब यहाँ पे फिर से हु आया है, तो जिसे भी महादेव पसंद है वो यहाँ पे सूची के इमीडिएट राइट में तो बैठते हैं। अब यहाँ पे हु आया है, तो हु के पास कौन है, सूची है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, सूची हु लाइक्स आइदर हनुमान और गणेश। तो गाइस ये सूची को एक तो हनुमान पसंद हो गए या फिर गणेश जी पसंद हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि सूची के इमीडिएट राइट में, मतलब यहाँ पे सूची के इमीडिएट राइट में कौन होगा, जिसे भी महादेव पसंद हो गए वो होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। एंड इस सूची को एक तो हनुमान जी पसंद हो गए, तो यहाँ पे हनुमान बना देता हूँ, या फिर गणेश जी पसंद हो गए तो यहाँ पे गणेश जी बना देता हूँ। एंड सूची के इमीडिएट राइट में है महादेव। ठीक है, अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या बोला है, पर्सन हु सिट एट मिडल ऑफ द रो, मतलब मिडल मतलब यहाँ पे 11 पर्सन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट एंड से 5 पर्सन छोड़ देंगे एंड यहाँ पे राइट एंड से 5 पर्सन छोड़ देंगे। तो मिडल वाला कौन सा बंदा है, ये वाला बंदा है। ठीक है, तो इस बंदे के बारे में क्या बोला है, यहाँ पे जो भी मिडल पे बैठते होगा लाइक्स हनुमान एंड सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन
हु लाइक्स गणेश, ठीक है। मतलब ये गणेश के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड यहाँ पे थर्ड टू द राइट में कौन होगा, यहाँ पे मिडल वाला होगा, ठीक है। एंड मिडल वाले को कौन पसंद है, मिडल वाले को हनुमान जी पसंद है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ कि यहाँ पे मिडल पे कौन होगा, यहाँ पे मिडल पे हो गए हनुमान जी, ठीक है। तो यहाँ पे हनुमान जी हो गए। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो हनुमान जी है ये गणेश जी के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड यहाँ पे थर्ड टू द राइट में तो हो गए, एंड यहाँ पे हनुमान जी मिडल पे हो गए। तो यहाँ पे मिडल में मैंने हनुमान जी को भी सेट कर दिया। अब गाइस मोस्ट ऑफ द एस्पेरेंट यहाँ पे गणेश जी को बना देंगे एंड गणेश जी के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड यहाँ पे थर्ड टू द राइट में हनुमान जी हो जाएंगे। बट ये टोटली गलत है गाइस, क्योंकि अगर ये नॉर्थ फेसिंग की पजल होगी तो 101% गणेश जी यहीं पे आएंगे। बट गाइस अगर ये साउथ फेसिंग की पजल होगी तो गणेश जी यहाँ पे आएंगे, तभी तो गणेश जी साउथ डायरेक्शन में देखेंगे तो गणेश जी के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड यहाँ पे थर्ड टू द राइट में हनुमान जी आएंगे। तो ये कंडीशन हम बाद में अप्लाई करेंगे जब हमें कंफर्म पता होगा कि ये पजल साउथ डायरेक्शन है या फिर ये पजल नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, अर्नव इज इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु लाइक्स गणेश। तो जिसे भी गणेश जी पसंद होंगे उसके इमीडिएट नेबर में कौन होगा, अर्नव होगा। तो गाइस यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे हो गए गणेश जी, तो गणेश जी के इमीडिएट नेबर में कौन होगा, अर्नव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अर्नव को भी बना देता हूँ। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या बोला है, सुबी हु लाइक्स नरसिम्हा सीट एट द राइट एंड ऑफ द रो। तो गाइस यहाँ पे सुबी को कौन पसंद है, सुबी को नरसिम्हा पसंद है एंड सुबी कहाँ पे, राइट एंड पे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे सुबी को क्या पसंद है, सुबी को नरसिम्हा तो पसंद है एंड सुबी यहाँ पे राइट एंड पे आती है, ठीक है। तो अगर आप ये नॉर्थ फेसिंग की पजल बनाओगे तो ये वाला राइट एंड होता है, अगर आप साउथ फेसिंग की पजल बनाओगे तो ये वाला राइट एंड होता है। तो साउथ फेसिंग एंड नॉर्थ फेसिंग में से हमारे लिए इजी क्या जाएगा, नॉर्थ फेसिंग, क्योंकि हमारा लेफ्ट इस डायरेक्शन में होता है एंड हमारा राइट इस डायरेक्शन में होता है, एंड नॉर्थ का भी लेफ्ट इस डायरेक्शन में होता है एंड राइट इस डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे हम नॉर्थ फेसिंग लेके बनाएंगे एवरी पर्सन एंड यहाँ पे राइट एंड पे हम सुरभि को लेंगे। तो यहाँ पे सभी के सभी नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग है एंड यहाँ पे कौन हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी सुबी, ठीक है। एंड यहाँ पे सुबी जी को कौन पसंद है, यहाँ पे सुबी जी को नरसिम्हा जी पसंद है, ठीक है। अब आगे पढ़ते, यहाँ पे क्या बोला था, सुबी हु लाइक्स नरसिम्हा सिट एट वन ऑफ द राइट एंड ऑफ द रो। तो सुबी को तो हमने राइट एंड पे तो सेट कर दिया। अब आगे बोला था एंड द वन हु लाइक्स ब्लू। गाइस यहाँ पे ब्लू गलती से आ गया है, यहाँ पे विष्णु जी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे विष्णु जी बना देता हूँ। तो जिसे भी विष्णु जी पसंद है इज द ओनली नेबरर ऑफ सुबी, ठीक है। तो यहाँ पे सुबी का ओनली नेबरर कौन होगा, जिसे भी विष्णु जी पसंद है। तो यहाँ पे विष्णु जी भी बना देता हूँ मैं नरसिम्हा के बगल में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगी विष्णु जी। अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या बोला है, रोहिणी हु लाइक्स नाइदर गणेश जी नॉर महादेव सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ मिहिर, ठीक है। मिहिर हु लाइक्स ब्रह्मा, क्योंकि यहाँ पे हु के पास कौन था, मिहिर थी, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, मिहिर हु लाइक्स ब्रह्मा, ठीक है। तो यहाँ पे मिहिर जी को कौन पसंद है, ब्रह्मा जी पसंद है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बना देता हूँ। एंड यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो रोहिणी है इसे गणेश जी एंड महादेव जी नहीं पसंद, ठीक है। तो ये रोहिणी को यहाँ पे गणेश जी एंड यहाँ पे महादेव जी के लिए मैं क्रॉस का साइन बना देता हूँ। एंड यहाँ पे क्या बोला है, रोहिणी जी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ मिहिर। तो मिहिर के जो फर्स्ट लेफ्ट एंड यहाँ पे सेकेंड टू द लेफ्ट में कौन होगी, यहाँ पे रोहिणी जी होगी। तो इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, ये हो गई मिहिर, ठीक है। मिहिर के फर्स्ट लेफ्ट एंड यहाँ पे सेकेंड टू द लेफ्ट में कौन होगी, यहाँ पे रोहिणी होगी, ठीक है। एंड रोहिणी को गणेश जी एंड महादेव जी नहीं पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे गणेश जी के लिए क्रॉस का साइन एंड यहाँ पे महादेव जी के लिए क्रॉस का साइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस का साइन भी बना दिया। और यहाँ पे क्या बोला था गाइस कि मिहिर को कौन से भगवान पसंद है, ब्रह्मा पसंद है। तो यहाँ पे मिहिर के नीचे मैं ब्रह्मा भी बना देता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगी ब्रह्मा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या बोला है, पर्सन हु लाइक्स बालाजी इज द ओनली नेबरर ऑफ सुमित, ठीक है। मतलब कि जिसे भी बालाजी पसंद है इज द ओनली नेबर, यहाँ पे इज बोला है, मतलब बालाजी इज द नेबर हो गए किसके, सुमित के, एंड ओनली नेबर हो गए, मतलब एक ही नेबर होगा सुमित का जिसे बालाजी पसंद हो गए। तो 101% गए सुमित एंड पे आएगा, तभी तो सुमित का सिर्फ एक ही नेबर होगा जिसे बालाजी पसंद होगा। क्योंकि अगर मैं सुमित को यहाँ पे कहीं भी बीच में बना देता तो सुमित के तो यहाँ पे 2 नेबर होते, बट यहाँ पे क्या बोला है कि सुमित का सिर्फ ओनली नेबर होगा जो कि बालाजी मंत्र का जाप करता होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो गाइस सुमित एक तो लेफ्ट हैंड पे आ सकता है, सुमित एक तो राइट हैंड पे आ सकता है, बट राइट हैंड पे तो यहाँ पे ऑलरेडी सुबी है। तो गाइस 101% इस लेफ्ट हैंड पे आएगा सुमित, एंड सुमित के ओनली नेबरर में कौन है, जो भी बंदा यहाँ पे बालाजी मंत्र का जाप करता होगा वो होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या बोला है, चेतन सीट एग्जैक्टली बिटवीन अर्नव एंड सूची, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैंने
अर्णव को तो सेट कर दिया, तो यहाँ पे अर्णव एंड यहाँ पे सूची के एग्जैक्ट बिटवीन कौन होगा, यहाँ पे एग्जैक्ट बिटवीन होगा यहाँ पे चेतन। ठीक है, तो यहाँ पे चेतन को भी बना दिया। अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है बोथ अमित हु लाइक्स महादेव, मतलब यहाँ पे अमित हु लाइक्स महादेव। ठीक है, तो यहाँ पे अमित को कौन पसंद है, यहाँ पे अमित को महादेव पसंद है। ठीक है, अमित हु लाइक्स महादेव एंड शुभ, मतलब यहाँ पे अमित एंड शुभ के बारे में बोला है, आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ चेतन। तो यहाँ पे चेतन के इमीडिएट नेबर है, इसका मतलब एक साइड पे होगा अमित एंड एक साइड पे होगा शुभ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, तभी तो ये अमित एंड ये शुभ चेतन के इमीडिएट नेबर हो गए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे हु आया है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, हु के पास कौन है, चेतन हु डजंट लाइक श्री राम। तो यहाँ पे चेतन श्री राम की चैंटिंग नहीं करता, ऐसा बोलना था। ठीक है, तो यहाँ पे चेतन प्रभु श्री राम की चैंटिंग नहीं करता और कोई भगवान की चैंटिंग करता होगा, तो यहाँ पे श्री राम के लिए क्रॉस का साइन बना देता हूँ। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे मैं सबसे नीचे बना देता हूँ कि यहाँ पे शुभ एंड यहाँ पे अमित के बीच में कौन होगा, यहाँ पे चेतन होगा। ठीक है, एग्जैक्ट बिटवीन होगा, तो यहाँ पे चेतन बना देता हूँ मैं। तो यहाँ पे और क्या बोला था कि अमित को कौन पसंद है, अमित को यहाँ पे महादेव पसंद हो गए। ठीक है, एंड यहाँ पे चेतन श्री राम जी का जाप नहीं करता, तो यहाँ पे राम जी के लिए मैं क्रॉस का साइन बना देता हूँ। यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो इस कंडीशन को भी मैं सेपरेट कर देता हूँ। यहाँ पे शुभ एंड अमित के एग्जैक्ट बिटवीन चेतन है, ये नहीं भूलना है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे एंड उसे इसमें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने सभी कंडीशंस तो नोट कर दिए। तो गाइज यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन पोजीशन की होती है, तो कभी भी लिनियर एंड फ्लोर बेस के पजल में पोजीशन की कंडीशन फाइंड आउट करना सीखो। तो यहाँ पे पोजीशन की कंडीशन कौन सी है, यहाँ पे कृष्ण क्या है, एंड पे, बट ये राइट एंड पे तो नरसिम्हा एंड पे, तो 101% इस लेफ्ट एंड पे यहाँ पे कृष्ण जी आएंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। अब कृष्ण जी से 1% छोड़ने के बाद कौन है, जानवी एंड दुर्गा माता है, तो यहाँ पे कृष्ण से 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाएगी ऊपर जानवी, तो यहाँ पे जानवी बना देता हूँ एंड नीचे आ जाएगी दुर्गा माता। ठीक है, तो यहाँ पे दुर्गा माता भी बना देता हूँ, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है कि जानवी दुर्गा माता से 2% छोड़ने के बाद कौन है, सूची है, तो जानवी दुर्गा माता से इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद कोई जगह दिख रही है क्या, कोई भी जगह नहीं है। इसका मतलब जानवी के राइट में ये 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहीं पे आएगी कौन, सूची आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हनुमान जी के ऊपर मैं यहाँ पे सूची को बना देता हूँ, इसका मतलब सूची हनुमान जी का जाप करती होगी, सूची हनुमान चालीसा पढ़ती होगी, बोलो बागेश्वर बालाजी की जय। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब सूची से और कोई कंडीशन दिखती है क्या, यहाँ पे क्या बोला है कि सूची के इमीडिएट राइट में कौन है, महादेव है, और ये सभी के सभी यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंगे। ठीक है, एंड सूची के इमीडिएट राइट में यहाँ पे हो जाएंगे महादेव, तो यहाँ पे महादेव जी को भी सेट कर देते, देव को देव महादेव, तो यहाँ पे हो जाएंगे महादेव। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है कि महादेव जी किसे पसंद है, अमित को पसंद है, इसका ही मतलब ये अमित जो होगा वो महादेव जी का मंत्र जाप करता होगा, ओम नमः शिवाय का, तो यहाँ पे अमित को भी सेट कर दिया। तो सूची के इमीडिएट राइट में महादेव है, ये कंडीशन हो गई। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है कि सूची एक तो हनुमान जी का मंत्र जाप कर सकते हैं या फिर गणेश जी का, बट यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि सूची हनुमान जी का जाप कर रही है, तो यहाँ पे गणेश जी को मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इसका ही मतलब सूची सिर्फ हनुमान जी का ही जाप करती होगी, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब आगे बढ़ते गाइस, और कौन सी कंडीशन बची है क्या हमारी, अब यहाँ पे और कौन सी कंडीशन दिखती है क्या आपको, यहाँ पे अर्णव एंड यहाँ पे सूची के बीच में कौन है, चेतन है। ठीक है, गणेश जी एंड यहाँ पे अर्णव क्या है, इमीडिएट नेबर है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे क्या बोला कि गणेश जी के थर्ड टू द राइट में कौन है, हनुमान जी है, तो 101% गणेश जी तो यहीं पे आने चाहिए थे गाइस, तभी तो गणेश जी के राइट में हनुमान जी हो गए, क्योंकि ये सभी के सभी नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग है। गाइस हमने शायद कुछ तो भी गलत किया है, यहाँ पे गणेश जी के लेफ्ट में हनुमान जी हो गए, तो यहाँ पे मैं एक बार रीड भी कर देता हूँ कि यहाँ पे पर्सन हु लाइक्स महादेव सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ सूची हु लाइक्स आइदर हनुमान, पर्सन हु सिट एट द मिडल ऑफ द रो लाइक्स हनुमान एंड सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स गणेश। यहाँ पे बोला है गाइस कि जिसे भी हनुमान जी पसंद है सिट थर्ड टू द लेफ्ट में बोला है, तो यहाँ पे लेफ्ट बोला है, मैंने राइट ले लिया था, सॉरी गाइस। तो यहाँ पे गणेश जी के थर्ड टू द लेफ्ट में कौन होगा, हनुमान जी होगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे गणेश जी के लेफ्ट में हनुमान जी है, तो इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि गणेश जी के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट एंड यहाँ पे थर्ड टू द लेफ्ट में कौन है, हनुमान जी है। ठीक है, तो यहाँ पे गणेश जी नहीं आ सकते गाइस दुर्गा के नीचे, तो यहाँ पे गणेश जी को मैं मिटा देता हूँ, तो 101% गणेश जी यहीं पे आएंगे गाइस, तभी तो गणेश जी नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग हो गए। एंड गणेश जी के थर्ड टू द लेफ्ट में मतलब ये फर्स्ट लेफ्ट, ये सेकंड लेफ्ट एंड यहाँ पे थर्ड टू द लेफ्ट में कौन हो गए, हनुमान जी हो गए, एंड यहाँ पे हनुमान जी मिडल में हो गए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो ये पूरी कंडीशन हो गई हमारी, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे क्या बोला है कि गणेश जी एंड यहाँ पे अर्णव इमीडिएट नेबर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे गणेश जी के इस इमीडिएट नेबर में भी अर्णव आ सकता है एंड गणेश जी के इस इमीडिएट नेबर में भी अर्णव आ सकता है। तो गाइस यहाँ पे ए बनाता हूँ मैं एंड यहाँ पे ए बनाता हूँ, इसका मतलब ये दोनों जगह पे ए आ सकते हैं, ये हम बाद में कंफर्म करेंगे। अब अर्णव से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है गाइस कि अर्णव एंड यहाँ पे
सूची के बीच में कौन है, चेतन है। तो सूची तो हमने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अर्णव को लेता हूँ तो यहाँ पे सूची एंड अर्णव के बीच में चेतन रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो 101% यहाँ पे अर्णव नहीं आ सकता, तो 500% यहीं पे अर्णव आएगा गणेश जी के इस इमीडिएट नेबर में। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अर्णव को भी सेट कर देते हैं एंड यहाँ पे अर्णव एंड सूची के बीच में कौन होगा, यहाँ पे अर्णव एंड सूची के बीच में चेतन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अर्णव बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अर्णव एंड यहाँ पे सूची, तो सूची से 1% छोड़ देंगे, अर्णव से 1% छोड़ देंगे एंड इनके एग्जैक्ट बिटवीन कौन आता है, चेतन आता है। तो यहाँ पे चेतन को भी सेट कर देता हूँ मैं एग्जैक्ट बिटवीन। तो यहाँ पे हो जाएगा चेतन, ठीक है, अमित के बगल में। तो यहाँ पे चेतन हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइस और कौन सी कंडीशन दिख रही है क्या आपको, यहाँ पे चेतन से तो आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि यहाँ पे शुभ एंड यहाँ पे अमित के एग्जैक्ट बिटवीन कौन आता है, चेतन आता है। तो गाइस यहाँ पे तो हो गया अमित और यहाँ पे हो गया चेतन। इसका मतलब 101% यहीं पे आएगा शुभ, तभी तो यहाँ पे शुभ एंड यहाँ पे अमित के एग्जैक्ट बिटवीन कौन होगा, चेतन होगा। एंड यहाँ पे अमित एंड यहाँ पे शुभ क्या हो गए, इमीडिएट नेबर हो गए चेतन के। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। और क्या बोला था गाइस यहाँ पे कि चेतन प्रभु श्री राम का मंत्र जाप नहीं करता, तो और कोई भगवान का करता होगा। तो यहाँ पे राम जी के लिए मैं क्रॉस का साइन बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हमारी कौन सी कंडीशन बची है, यहाँ पे मिहिर को ब्रह्मा जी पसंद है, तो मिहिर एंड ब्रह्मा रखने के लिए 2 प्लेसेस वैकेंट चाहिए। तो कौन से 2 प्लेसेस वैकेंट दिख रहे हैं ये भी चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे 2 प्लेसेस वैकेंट दिख रहे हैं एंड यहाँ पे 2 प्लेसेस वैकेंट दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं मिहिर को रखता हूँ एंड यहाँ पे ब्रह्मा जी को रखता हूँ एंड इनके लेफ्ट में 1% छोड़ के कौन है, रोहिणी है। तो यहाँ पे 1% छोड़ के यहाँ पे रोहिणी रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे मिहिर एंड ब्रह्मा जी नहीं आ सकते। तो मिहिर एंड ब्रह्मा जी रखने के लिए तो आपके पास एक ही 2 प्लेसेस वैकेंट दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगी मिहिर, तो यहाँ पे मिहिर को बना देता हूँ एंड यहाँ पे हो जाएगी ब्रह्मा जी, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी को भी बना देता हूँ एंड इनके लेफ्ट में ये 1% छोड़ के कौन होगा, 1% छोड़ के होगी रोहिणी। तो यहाँ पे रोहिणी को भी बना देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगी रोहिणी, ठीक है। एंड यहाँ पे रोहिणी जी गणेश जी एंड महादेव जी की चैंटिंग नहीं करती, तो कोई और भगवान की करती होगी। तो यहाँ पे बालाजी की करती होगी। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी, ठीक है। अब हमारी और कौन सी कंडीशन बाकी है, यहाँ पे प्रभु श्री राम नहीं आ सकते, तो प्रभु श्री राम रखने के लिए तो एक ही जगह बची है। तो 101% यहाँ पे हो जाएंगे प्रभु श्री राम। अब हमारा एक ही गॉड का नेम रखना बाकी है। तो यहाँ पे कौन सा गॉड का नेम रखना बाकी है वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे, यहाँ पे नरसिम्हा हो गए, गणेश जी हो गए क्या गाइस, गणेश जी भी हो गए, हनुमान जी हो गए, वायुदेव नहीं हुए गाइस। तो 101% यहाँ पे हो जाएंगे वायुदेव, ठीक है। यहाँ पे चेतन वायुदेव की पूजा करता होगा, तो यहाँ पे वायुदेव भी बना देता हूँ मैं। अब हमारा एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, तो वो कौन सा नाम रखना बाकी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सन के नेम में यहाँ पे अमित हो गया, सुमित हो गया, अर्णव हो गया, जानवी हो गई, यहाँ पे शुभी हो गई, रोहिणी हो गई, शुभ हो गई, सूची हो गई, मिहिर हो गई, मेघना बाकी है गाइस। तो 101% यहाँ पे मिहिर एंड यहाँ पे सूची के बीच में कौन आएगी, यहाँ पे हो जाएगी मेघना। तो ये पूरी पजल हमारी 101% एक्यूरेट है गाइस। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग पजल के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। तो मिलते हैं अगले सेशन में। स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।